नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले की वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के नदी अपवाह तंत्र को कंप्लीट किया है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के जलप्रपात को पढ़ेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर में छत्तीसगढ़ के जलप्रपातों को संभाग वाइज दिया गया है। जिन जिन जिलाओं में जलप्रपात है उन जलप्रपातों को किस नदी में स्थित है और उससे संबंध में और कुछ विशेष तथ्य हैं, उन सबको यहाँ दिया गया है। तो पहले समझ लेते हैं कि जलप्रपात कहाँ पाए जाएंगे। तो जलप्रपात जो है, पर्वत पठार जहाँ दिखाई देते हैं वहाँ जलप्रपात दिखेंगे, क्योंकि पर्वत पठारों से गिरने वाली पानी बनाते हैं। तो पानी पर्वत पठारों से गिरते हैं, वही जलप्रपात या झरने कहलाते हैं। इंग्लिश में से वाटरफॉल कहते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक या भौतिक स्वरूप को देखते हैं। तो उत्तर छत्तीसगढ़ अर्थात सरगुजा संभाग और दक्षिण छत्तीसगढ़ अर्थात बस्तर संभाग, इन दोनों संभागों में पर्वत पठार ज़्यादा दिखाई देते हैं, जबकि मध्य छत्तीसगढ़ में मैदान है। तो मैदान क्षेत्र में जलप्रपात कम दिखाएंगे और उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ अर्थात सरगुजा और बस्तर संभाग में ज़्यादातर जलप्रपात दिखाई देंगे। तो उसी को संभाग वाइज इसमें दिया गया है। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है सरगुजा संभाग में। तो देखिए, पहले में दिया हुआ है जिला जलप्रपात और विशेष। तो सबसे पहले मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी जिला से प्रारंभ किया गया है। तो देखिए, अमृतधारा जलप्रपात, गावरघाट जलप्रपात, अंकुरी नाला जलप्रपात, रामदाह जलप्रपात। तो ये चार बहुत ही प्रसिद्ध जलप्रपात हैं। इनका नाम आपको याद ही रखना है: अमृतधारा, गावरघाट, अंकुरी नाला और रामदाह या रामदाह जलप्रपात। देखिए, अमृतधारा जलप्रपात मनेन्द्रगढ़ तहसील में बरबसपुर में स्थित है। यह हसदेव नदी पर बना है। इसके निकट तापसी बाबा का आश्रम है। दूसरा है गावरघाट जलप्रपात, यह हसदेव नदी पर है। तीसरा है अंकुरी नाला जलप्रपात, यह कोरिया का एयर कंडीशन अर्थात एसी कहा जाता है अंकुरी नाला जलप्रपात को। यह प्राकृतिक वातानुकूलित क्षेत्र है। प्रकृति के अनुसार इसका वातावरण चेंज होते रहता है, इसलिए इसे एयर कंडीशन कहा जाता है कोरिया जिले का। फिर रामदास जलप्रपात, यह बनास नदी पर स्थित है। यह भंवरखोल गांव के समीप है। इसके अलावा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में और भी कुछ जलप्रपात है: ननकी घाट जलप्रपात, चूल जलप्रपात और कर्मघोंघा जलप्रपात। तो यह हो गया मनेन्द्र चिरमिरी का। अगला जिला है कोरिया। तो कोरिया में है आनंदपुर, बिहारपुर जलप्रपात, नीलकंठ जलप्रपात। तो ये तीन हैं: आनंदपुर, बिहारपुर और नीलकंठ जलप्रपात। अब आते हैं हम सरगुजा जिले में। तो सरगुजा जिले में सरभंजा जलप्रपात पढ़े हैं। मैनपाट में मान नदी द्वारा बना हुआ है। सरभंजा जलप्रपात है मान नदी में। टाइगर पॉइंट जलप्रपात, यह महादेव मुड़ा नदी में है मैनपाट में। महादेव मुड़ा नदी, मैनपाट, टाइगर पॉइंट। फिश पॉइंट, यह नदी मछली नदी पर है। मछली की अधिकता होने के कारण इस नदी का नाम मछली नदी है और इस वाटरफॉल का नाम भी फिश पॉइंट रखा गया है। उसके बाद है सेदम प्रताप। सेदम गांव में होने के कारण इसका नाम सेदम जलप्रपात है। यह अंबिकापुर रायगढ़ सड़क मार्ग पर स्थित है। इसके अलावा सरगुजा में अन्य जलप्रपात देखने को मिलेंगे: इको पॉइंट, मेहता पॉइंट, मराठी, गुंजा, बूढ़ानांग, पंचधारा, परपटिया, देवप्रवाह, जामा जलप्रपात। तो ये सब जलप्रपात भी सरगुजा जिले में देखने को मिलता है। चलिए, अगला है जसपुर जिला। तो जसपुर जिले में बहुत सारे जलप्रपात हैं और यहाँ से एग्जाम में बहुत पूछे भी जाते हैं। तो देखिए, रानीदाह जलप्रपात। तो रानीदाह कहाँ है? जसपुर में। एक किंवदंती के अनुसार यहाँ एक रानी ने आत्महत्या की थी, इसलिए इसका नाम रानीदाह जलप्रपात रखा गया है। किसी रानी के द्वारा यहाँ आत्मदाह किया गया था, इस कारण इसका नाम रानीदाह है। गुल्लू प्रपात, गुल्लू जलप्रपात, यह इब नदी पर गुल्लू गांव के समीप बादलखोल अभयारण्य में स्थित है। तो इब नदी में है गुल्लू जलप्रपात और यही जो है बादलखोल अभयारण्य भी इसी के पास स्थित है। अगला है बेने जलप्रपात। तो बेने जलप्रपात यह भी इब नदी में है। गुल्लू, बेने और छुरी, ये तीन जलप्रपात इब नदी में देखने को मिलता है। अगला है मगरभंज जलप्रपात। जसपुर जिले में महनई के समीप स्थित है। मगरभंज याद रखना है, जसपुर जिले में है। अन्य जलप्रपात देखें तो राजपुर जलप्रपात, दमेरा जलप्रपात, खुड़िया रानी जलप्रपात, दानपुरी जलप्रपात, भृंगराज, सेंध पानी, दनगरी, कैलाश, अलकनंदा, रजपुर, देवचार, महनई, दराब घाट, छिपा घाट, ये सारे जलप्रपात जसपुर जिले में हैं। तो इसको राजपुरी, दमेरा, खुड़िया रानी, दानपुरी, इनको याद रखना है। अब अगला देखते हैं हम बलरामपुर में। तो बलरामपुर में प्रमुख जलप्रपातों में देखें तो कोठली जलप्रपात है, पवई जलप्रपात, वेनगंगा जलप्रपात, भेड़िया पत्थर जलप्रपात। ठीक, तो कोठली जलप्रपात यह कन्हार नदी में है। पवई जलप्रपात ये चनान नदी पर स्थित है, जो कन्हार की सहायक नदी है। वेनगंगा नदी पर है।
गंगा दशहरा के अवसर पर आदिवासी शंकर भगवान की पूजा कर रात्रि जागरण करते हैं वेनगंगा जलप्रपात के नजदीक। वेनगंगा नदी सामरीपाट के जमीर ग्राम के दक्षिणी पूर्व के संघन पर्वत श्रेणी के मध्य से निकलती है। तो जमीर पाट से निकलता है वेनगंगा। और भेड़िया पत्थर, इस जलप्रपात के समय भेड़िया छुपे रहते थे, इस आधार पर इसका नाम भेड़िया नामकरण हुआ है। अन्य और जलप्रपात देखिए बलरामपुर में, तो औरा झरिया, सतबहिनी, उभाका पानी, पर्यवदाह, सुकलधारी, ये सब जलप्रपात हैं। और देखिए ताता पानी जलप्रपात नहीं है, अपितु एक गर्म पानी का फवारा है। तो ताता पानी जलप्रपात भी नाम सुनने को मिलता है, तो यह जलप्रपात ना होकर ये गर्म पानी का फवारा है। ठीक, तो ताता पानी भी बलरामपुर में है। अब देखिए सरगुजा संभाग का अंतिम जिला है ये सूरजपुर। तो सूरजपुर में रक्सगंडा जलप्रपात है जो रिहन नदी पर स्थित है। कुंदरू घाघ जलप्रपात यह पिंगल नदी पर स्थित है। कुमेली जलप्रपात यह भी पिंगला नदी पर है। यह किसमें है? तमोर पिंगला अभ्यारण्य में है। तमोर पिंगला अभ्यारण्य सहित पिंगला नदी गुजरती है, उसमें है कुमेली जलप्रपात और कुंदरू घाघ जलप्रपात। अन्य जलप्रपात देखिए अगर सूरजपुर में, तो उनमें कौन कौन से हैं? कुमेली घाट जलप्रपात, तुर्रा पानी, मदनम, झंखा, समुनदाई, अमरधाप, झो, बांक, ये सारे जलप्रपात भी सूरजपुर में है। तो देखिए अभी जितने भी हम लोग जलप्रपात पढ़े हैं उनका ये मानचित्र में भी दर्शा दिया गया है कि कौन कौन से जिले में कौन कौन से जलप्रपात है। तो चलिए इसे हम एक बार क्विक रिवीजन की तरह क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो देखिए सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट किए थे? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी से। तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में अमृतधारा, गवार घाट, अंकुरी नाला, रामदाह, चिउल जलप्रपात और कर्मघोंघा जलप्रपात। तो ये 6 आपको महत्वपूर्ण, इनको याद रखना है। उसके बाद कोरिया, तो कोरिया में नीलकंठ और आनंदपुर जलप्रपात है यहाँ। सूरजपुर में रक्सगंडा, कुंदरू घाघ, कुमेली घाट, तुर्रा पानी और सारा सो, तो ये सभी सूरजपुर में है। फिर यहाँ हम आ जाते हैं बलरामपुर में। पवई जलप्रपात, कोठली जलप्रपात, वेनगंगा, भेड़िया पत्थर, औरा झरिया, सतबहिनिया, तो ये सब कहाँ है? बलरामपुर में। फिर देखते हैं जसपुर में है रानीदा, खुड़िया रानी, दमेरा, राजपुरी, बेने, छुरी, दानपुरी, भृंगराज, गुल्लू प्रपात, सेंध पानी, दन नगरी, कैलाश, अलखनंदा, रजपुर, देवचार, पहनई और ये है दराब घाट। तो ये सारे जलप्रपात हैं जसपुर में। उसके बाद है ये सरगुजा में सरभंजा, टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, फिश पॉइंट, मेहता पॉइंट, सेदम, मराठी, गुंजा, बूढ़ा नाग, स्वाई, पंचधारा, घाघी, परपटिया, तो ये सारे जलप्रपात है सरगुजा में। ठीक, तो ये हो गया सरगुजा संभाग के। अब इसके बाद दिया गया है बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग मैदानी क्षेत्र में आते हैं, परंतु इसके कुछ जिलों में भी जलप्रपात देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ जलप्रपात हैं। तो कोरबा, सबसे पहले कोरबा में केंदाई जलप्रपात, केंदाई नदी पर स्थित है, यह कटघोरा तहसील के क्षेत्र में आता है। देवपहरी जलप्रपात, यह चोरनई नदी पर स्थित है। अन्य जलप्रपात में देखिए तो 3 झरिया, रानी झरिया, बामर झुंझा, गोविंद झुंझा, सतरंगा, नकिया, किलकिला, कोंडा, बगबुद्दा, खैरा बबार, कपोत, जेमरा, पारसाखोल, खेतार, सोलवत, ये सारे जलप्रपात कोरबा जिले में है। दूसरा है शक्ति जिला। तो शक्ति जिला में है दमोदहरा जलप्रपात, जिसे गुंजी तीर्थ के समीप स्थित है। तो दमोदहरा गुंजी तीर्थ के समीप स्थित जलप्रपात है दमोदहरा, जो कि शक्ति जिले में आता है। इसके अलावा पनारी जलप्रपात, नगरदा जलप्रपात, सोनकुंडा जलप्रपात, यह भी शक्ति जिले में है। रायगढ़ में देखें तो रायगढ़ में राम झरना जलप्रपात, यह रामायणकालीन स्थल है, इसे राम वनपथ में शामिल किया गया है राम झरना को। अन्य जलप्रपातों में परसदा, रेंगड़ा, शोखमुंडा, पूरिया, बिलारिया, गुंडरी झरना, टीपा-खोल, दाल घोवा जलप्रपात, तो ये सारे जलप्रपात हैं रायगढ़ में। अब सांगड़ में देखते हैं माडूम सिल्ली। देखिए माडूम सिल्ली जलप्रपात सारंगढ़ में है, जो गोमर्दा अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है। मकरी दरहा मलदा से चंद्रपुर मार्ग पर स्थित है। तो चंद्रपुर मार्ग पे है सारंगढ़ से मकरी दरहा। खपान जलप्रपात, यह गोमर्दा अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है। तो माडूम सिल्ली और खपान दोनों गोमर्दा अभ्यारण्य क्षेत्र में है। अब अगला देखते हैं बिलासपुर। तो बिलासपुर में है नागखोल, चांदनी, औरा पानी, सबसे इंपॉर्टेंट है औरा पानी, हंडी कुंडी, तो ये 4 जलप्रपात बिलासपुर में देखने को मिलता है। नागखोल, चांदनी, औरा पानी, हंडी कुंडी। गौरेला पंडरा मरवाही में झोझा जलप्रपात है। मुंगेली में डोलगी परसवारा जलप्रपात, तो ये हो गए बिलासपुर के जलप्रपात। इनको भी मानचित्र में दर्शा दिया गया है। तो यहाँ देखिए डोलगी जलप्रपात, गौरेला पेंड्रा मरवाही, यहाँ मुंगेली में है डोलगी परसवारा जलप्रपात, और ये गौरेला पेंड्रा मरवाही में झोझा जलप्रपात। यहाँ बिलासपुर में नांगखोल, चांदनी जलप्रपात और औरा पानी है। और यहाँ कोरबा में देवपहरी, केंदई, झंझरिया, 3 झरिया, रानी झरिया, गोविंद झुझार, सतरंगा, ये सारे जलप्रपात दिखते हैं कोरबा में। उसके बाद रायगढ़ में है राम झरना और परसदा।
यहाँ शक्ति में दमोदहरा, पनारी, नगरदा, गुंडवा और छोछो पानी, और मॉडर्न सिल्ली है सारंगढ़ बिलाईगढ़ में। चलिए अब अगला कौन सा दिया गया है उसे देखेंगे। तो अगला है अब रायपुर। तो देखिए रायपुर संभाग, तो रायपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है जलप्रपात। तो गरियाबंद में है गोन्ना जलप्रपात जो कि उदंती नदी में है। अन्य जलप्रपात देखें गरियाबंद में तो घटा रानी, जतमई, देवदहरा, बोतलधारा, चिंगरा पगार, शेष पगार, काली पगार, बूढ़ा राजा, गुडेना, कुपाल, आमाखोल, सिंदूरी, गलपज्जा, कोटेन चच्चा, मातेरकोटा, नागधारा, घड़घड़ी जलप्रपात। तो ये सारे जलप्रपात कहाँ स्थित है? गरियाबंद में। गरियाबंद का सबसे इंपॉर्टेंट है गोदना जलप्रपात, याद रखना है आपको, घटा रानी, जतमई, देवपहरी, इन सबको याद रखना है। उसके बाद बलौदा बाजार को देखते हैं। तो बलौदा बाजार में आमाझरिया, कुटन नाला, पिथौरा, सिद्धखोल जिसे सिद्ध बाबा भी बोलते हैं, और देवधारा। तो देवधारा सबसे इंपॉर्टेंट है। यह है कहाँ? बलौदा बाजार में। महासमुंद, तो महासमुंद में है 7 देवधारा, यह किसमें है? बरमदई नदी में स्थित है। इसके अलावा घोड़ाधार जो शिशुपाल पर्वत में है, धसकुंड, धरकुश और केसवा, ये जलप्रपात महासमुंद में है। धमतरी में पवई रानी और नरहरा जलप्रपात है। पवई नारी और नरहरा धमतरी में। मानचित्र में देखें तो देखिए आमाझरिया, कुटन नाला, सिद्धखोल या सिद्ध बाबा, ये कहाँ है? बलौदा बाजार में। और यहाँ 7 देवधारा, घोड़ासार, धसकुंड, केशवा, ये कहाँ है? महासमुंद में। घटा रानी, जतमई, गोदना, देवपहरी, बोतलधारा, बनियाधारा, शेष पगार, सिंदूरी, गजपल्ला, मातारकोट, आमाखोल, ये सब कहाँ है? गरियाबंद में। पवई रानी और नरहरा ये दोनों हैं धमतरी में। तो ये हो गए रायपुर संभाग के जलप्रपात। अब देखेंगे दुर्ग संभाग। तो दुर्ग संभाग में बहुत कम जलप्रपात पाए जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कबीरधाम का रानी दहरा जलप्रपात। रानी दहरा, तो यह है भोरमदेव अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है। कबीरधाम में और अन्य जलप्रपात देखें तो गोदगोदा, घोघरा, कंवलधार, कारपुरहरी, अर्जहोली, गवंगा, मांदा घाट, भैंसा, औदार, बादल पानी, ये सब जलप्रपात कबीरधाम में है। खैरागढ़ छुई खदान में देखें तो यहाँ कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ एक है ठाट पानी जलप्रपात। ठाट पानी जलप्रपात सरई पतेरा नामक स्थान पर है खैरागढ़ छुई खदान में। राजनांदगांव में देखें तो राजनांदगांव में है कुआंधास और हाजरा जलप्रपात। मोहला मानपुर में है करिया डोंगरी जलप्रपात। बालोद में है सिया देवी जलप्रपात। तो ये हो गए दुर्ग संभाग के। ठीक, तो दुर्ग संभाग में बहुत ही कम जलप्रपात देखने को मिलता है। अब मिलेगा सबसे ज्यादा जलप्रपात बस्तर संभाग में है। तो चलिए देखते हैं बस्तर संभाग के जलप्रपातों को। तो सबसे पहले कांकेर जिले में देखते हैं। तो कांकेर जिले में है मलाज कुंडम जलप्रपात। मलाज कुंडम जलप्रपात दूध नदी पर स्थित है। दूसरा है चर्रेमर्रे जलप्रपात। यह कुदरी नदी, अंतरगढ़ नदी या जोधीधारा नदी, एक ही नदी का नाम है, जो कि पिंजारिन घाटी में स्थित है। पिंजारिन घाटी में जगह जगह बने खड्डे को कहाड़ी खोदरा कहते हैं। तो देखिए पिंजारिन घाटी के खड्डे को कहते हैं कहाड़ी खोदरा। और दूसरा है पिंजाडिन जलप्रपात जो पिंजाडिन नदी पर स्थित है। अन्य जलप्रपातों में परलकोट जलप्रपात, करदेलंगेदी जलप्रपात और महादेव जलप्रपात कांकेर जिले में स्थित है। अब देखते हैं हम कोंडा गांव में। तो कोंडा गांव में जलप्रपात है मुत्ते खड़का जलप्रपात। मुत्ते खड़का जलप्रपात, इस क्षेत्र को कुमारी डोंगरी कहते हैं। तो जिस क्षेत्र में मुत्ते खड़का जलप्रपात है उसे कुमारी डोंगरी कहते हैं। इस जलप्रपात को नीचे से ऊपर देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई औरत चट्टान पर खड़ी होकर जल प्रवाहित कर रही हो। ठीक, तो ये मुत्ते खड़का जलप्रपात का विशेषता है, आपको याद रखना है। अन्य जलप्रपात यहाँ देखें तो मिर्दे, उपेर वेदी, तो इनको एक बार पढ़ लिए, पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मुत्ते खड़का जलप्रपात है कोंडा गांव में। एक बार आप इसे पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगला है बस्तर। तो बस्तर में है सबसे फेमस जलप्रपात, सबसे पहला है चित्रकूट या चित्रकोट जलप्रपात। यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसका मुख्य स्रोत इंद्रावती नदी है। यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है जिसकी चौड़ाई लगभग 300 फीट है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। यह दंडकारण्य के पठार में स्थित है। इसे भारत का न्यायग्रा कहा जाता है। मौसम में बदलाव के अनुसार इस जलप्रपात के पानी का रंग बदलता है। यह जलप्रपात वर्षा के दिनों में रक्त लालिमा लिए हुए होता है, तो गर्मियों में चांदनी रात में यह बिल्कुल सफेद दिखाई देता है। तो देखिए वर्षा के दिनों में लाल रंग में दिखाई देते हैं और गर्मियों के दिनों में यह सफेद दिखाई देता है। तो ये चित्रकूट जलप्रपात की विशेषता है। अब अगला देखते हैं तीरथगढ़ जलप्रपात। तो तीरथगढ़ जलप्रपात यह मुनगा बहार नदी में स्थित है जो कांगेर नदी की सहायक नदी है।
छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तीरथगढ़ जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई लगभग 300 फीट है। यह जलप्रपात कई खंडों में प्रवाहित होता है। यह कुटुम्बसर गुफा के निकट स्थित है। तो इसे आपको याद रखना है, कुटुम्बसर गुफा के निकट कौन सा जलप्रपात है? तीरथगढ़ जलप्रपात। अगला है कांगेर धारा जलप्रपात, तो यह कांगेर नदी पर स्थित है। अगला है तामड़ा घुमर, यह भी बस्तर में स्थित है। तामड़ा घुमर जलप्रपात, इसे मयूरा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। तामड़ा घुमर या मयूर दोनों एक ही है। यह जलप्रपात बस्तर की विंध्य घाटी में स्थित है। विंध्य घाटी बस्तर का कश्मीर कहा जाता है। विंध्य घाटी को बस्तर का कश्मीर के नाम से जानते हैं। यहाँ नाचते हुए मयूरों का झुंड दिखाई देता है, जिसके कारण इसे मयूरा जलप्रपात कहते हैं। यह दंडकारण्य क्षेत्र की सबसे सुंदर घाटी है। इसे मिनी नाइग्रा के नाम से भी जानते हैं। तामड़ा बहार नाला में स्थित है, तो तामड़ा में नाला में स्थित होने के कारण इसे तामड़ा घूमर कहा गया है। और मयूर के झुंड नाचते हुए दिखाई देते हैं इस चित्र में, इसलिए इसे मयूरा जलप्रपात भी कहते हैं। और अन्य जलप्रपातों में यहाँ कुंड खोदरा, झूलन दरहा और शिवगंगा, तो ये 3 जलप्रपात किस क्षेत्र में दिखाई देते हैं? कांगेर घाटी क्षेत्र में। खुड़ंग खोदरा, झूलन दरहा और शिवगंगा जलप्रपात कांगेर घाटी क्षेत्र में स्थित है। मड़वा घूमर जलप्रपात, यह मौली भाठा गांव के समीप स्थित है। ठीक, तो इतना आपको याद रखना है यहाँ से। तो अभी और भी है, बाकी जिलों को भी देख लेते हैं पहले। तो ये भी छापी दरहा इंद्रावती नदी पर स्थित है, तो यह भी कौन से जिले का है? बस्तर जिले का है। छापी दरहा इंद्रावती नदी पर स्थित है। अन्य जलप्रपात देखें तो बस्तर में चित्रधारा, महादेव घूमर, करंजी, बीजाकसा, जूना पानी, टोपर, बुनबुनी, पौड़ी गुंडा, चिकनर्रा, मतनार, छोटे पोड़ेनार, पाड़ापुर और कुथुर, ये सारे जलप्रपात बस्तर जिले में हैं। अब चलिए नारायणपुर जिले का देखते हैं। तो सबसे पहले है खुरसेल झरना, यह खुरसेल नदी पर गुड़ा बेंडा के समीप निर्मित है। नागो बाबा जलप्रपात झारा घाटी में स्थित है। मिलकुलवाड़ा और हांदावाड़ा, देखिए मिलकुलवाड़ा और हांदावाड़ा गोदरा नाला पर स्थित है, जो हांदावाड़ा के समीप मिलकुलवाड़ा में बनती है। इस कारण इस जलप्रपात को मिलकुलवाड़ा या हांदावाड़ा कहते हैं। आदिवासी लोग इसे गोदर घूमर या गोयदेर घूमर भी कहते हैं। अन्य जलप्रपात नारायणपुर में है डांडगेर मेटा, कच्चापाल, राजहंसा, हरमीरका और मुर्सी पांड। चलिए अब देखते हैं हम बीजापुर। तो बीजापुर में कौन कौन से जलप्रपात है? सबसे इंपॉर्टेंट है बीजापुर का सात धारा जलप्रपात, यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। ग्राम हिताल कुंडम बेंगलुरु बीजापुर में है, लंकापल्ली के समीप स्थित है। सात धारा को भेड़ाघाट से सुंदर माना जाता है। भेड़ाघाट जलप्रपात से सुंदर माना जाता है, जिसे भारत के सबसे सुंदर कहा जाता है भेड़ाघाट को, उससे भी सुंदर सात धारा जलप्रपात को माना जाता है। इसमें सात धारा क्रम से दिए गए हैं, कौन कौन से हैं इसको याद करना है आपको। शिव धारा, शिव चित्र धारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा, बाण धारा, बोध धारा, कपिल धारा। ठीक, शिव चित्र, कृष्ण पांडव, बाण बोध, कपिल, तो ये सात धारा है बीजापुर में, इसके सात धाराओं में शामिल है। अगला है बोंगतुंग प्रपात। बोंगतुंग जलप्रपात यह बोंगतुंग नदी पर कोटसपल्ली भोपालपट्टनम के समीप स्थित है। फिर है लंकापल्ली चितवांगू नदी पर स्थित है। इसे सात कुंडी या सात कुंडों का जलप्रपात कहते हैं। अन्य जलप्रपातों में नंबी, नीलम सरई, बोड़कम सरई, ये सारे जलप्रपात बीजापुर में स्थित है। और अब अगला देखते हैं हम दंतेवाड़ा और सुकमा जिले का। तो देखिए दंतेवाड़ा में है सूरतगढ़ जलप्रपात, जो संखनी डंगरी नदी के संगम पर स्थित है। मेंदनी घूमर जलप्रपात है, इसे हाथी दरहा प्रपात भी कहा जाता है। मेंदनी घूमर को हाथी, मेंदनी का अर्थ भी हाथी होता है, तो मेंदनी जो है हाथी का पर्यायवाची है, इस कारण से मेंदनी घूमर जलप्रपात कहते हैं। फूलपाड़ प्रताप अरनपुर घाटी में एक आदिवासी फूलपाड़ गांव में स्थित है। अन्य जलप्रपात देखें तो प्रतापगिरी, रामबूटी, मालनगिरी, मुचनार, झारालावा, तो ये सारे दंतेवाड़ा में हैं। अब देखते हैं सुकमा। तो सुकमा में है गुप्तेश्वर जलप्रपात, जो सबरी नदी पर निर्मित है। रानी दरहा जलप्रपात सबरी नदी पर स्थित है। मलगेर इंदुल जलप्रपात, यह भी सबरी की सहायक मलगेर नदी पर निर्मित है। अन्य जलप्रपात देखें तो दुर्मा, भीमसिंह, ये दोनों जलप्रपात कहाँ हैं? सुकमा में। ठीक, तो सुकमा जिले का सबसे इंपॉर्टेंट है गुप्तेश्वर, रानी दहरा और मलगेर इंदुल जलप्रपात, ये तीनों जो है सुकमा जिले में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए संभाग वाइज छत्तीसगढ़ के जलप्रपात। अब यहाँ जलप्रपात के संबंध में कुछ विविध तथ्य दिए गए हैं, उन सबको देख लेते हैं। तो देखिए एक यहाँ पर अपशीट है, टेबल दिया हुआ है समुच्च जलप्रपात, जिनका उच्चारण समान रूप से है, लगभग समान जलप्रपात है, उन सबको एक साथ दे दिया गया है। चलिए हम समुच्चारित जलप्रपातों को देख लेते हैं।
तो सबसे पहले हम रानी दरहा जलप्रपात। तो देखिए रानी दरहा जलप्रपात 3 है, 3 एकदम समुच्चारित है जिनको से उच्चारण रानी दरहा। तो रानी दरहा यह किसमें है? सुकमा। दरहा मतलब गड्ढे बने होते हैं उसे कहते हैं दरहा। तो ये सुकमा में है, शबरी नदी में। और रानी दाह, दाह इसमें अभी स्टोरी देखे थे, ये कोई रानी जो है आत्मदाह कर लेती है, तो दाह मतलब आत्मदाह करना, तो वो जसपुर जिले में है। रानी दहरा, तो यहाँ हरा हरा दिखाई दे रहा है, तो कबीर धाम में हरियाली बहुत है, तो हरा हरा से याद रखना है, कबीर धाम में हरा है, तो रानी दहरा। ठीक, तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अब तीनों याद हो जाएगा। अब वही देखिए पवई रानी, तो पवई रानी कहाँ है? धमतरी। धमतरी बिलई माता के लिए जाना जाता है, बिलई माता अंगार देवी, तो देवियों के लिए प्रसिद्ध है धमतरी। तो यहाँ रानी लगा है, पवई में रानी लगा है, तो धमतरी आपको याद रखना है। पवई जलप्रपात बलरामपुर में है, बल से पा लेते हैं। ठीक, फिर अगला है सात धारा और सात देवधारा। तो सात धारा है बीजापुर में और सात देवधारा है महासमुंद में। तो सात देवधारा देखने को मिलेगा महासमुंद में। तो महासमुंद में सिरपुर है, सिरपुर जिला आता है जहां देवों के लिए प्रसिद्ध है, सभी धर्म के देवी देवता महासमुंद में देखने को मिलता है। तो सात देवधारा कहाँ है? महासमुंद में। बस ये आपके लिए ट्रिक है याद रखने के लिए, आपको ऐसे याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, फिर अगला है औरा झरिया जलप्रपात। तो औरा झरिया जलप्रपात कहाँ है? तो औरा झरिया जलप्रपात है बलरामपुर में। और दूसरा है औरा पानी। तो औरा पानी जलप्रपात कहाँ है? बिलासपुर में। ठीक, ये आपको याद रहेगा। अब देखिए आमा झरिया जलप्रपात है बलौदा बाजार में। आमा खोल जलप्रपात है गरियाबंद में। ताता पानी यह बलरामपुर में है, यह गर्म पानी का फुवारा है। और ठाठ पानी जलप्रपात खैरागढ़ छुई खदान में है। ठीक, तो ये हो गए समुच्चारित जलप्रपात। ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज से बचने के लिए आपको कुछ कुछ ट्रिक बता दिया हूँ जो याद हो जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है घाटी और उनके अधीन जलप्रपात। तो घाटियों में स्थित जलप्रपातों के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले है अभ्यारण्य घाटी, तो सबसे पिंजारिन घाटी कांकेर में, यहाँ चर्रे मर्रे जलप्रपात है। झारा घाटी नारायणपुर में नोगो बाबा जलप्रपात है। विंता घाटी बस्तर में तामड़ा घूमर जलप्रपात। अरनपुर दंतेवाड़ा में फूलपाड़ जलप्रपात है। और खुरसेल घाटी नारायणपुर में खुरसेल जलप्रपात है। ठीक, तो चलिए और भी इसमें दिए गए हैं। तो यहाँ राष्ट्रीय उद्यानों के अधीन जलप्रपात, तो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है? कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, तीरथकर जलप्रपात, कुंड खोदरा जलप्रपात, झूलन दरहा और शिवगंगा, ये 4 कांकेर घाटी में आते हैं। गुरघासी दास राष्ट्रीय उद्यान में च्योल जलप्रपात और नीलकंठ जलप्रपात आते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए एक प्रश्न भी पूछा गया है, बस्तर की कांकेर घाटी में निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है? तो कौन सा स्थित नहीं है? तो देखिए कौन सा नहीं है? ये खुरसेल, ऑप्शन सी खुरसेल स्थित नहीं है। अभी देखे हैं कौन कौन सा है? कुड़ंग खुदरा, झूलन दरहा, शिवगंगा स्थित है। अब चलिए यहाँ देख लेते हैं अभ्यारण्य के अधीन जलप्रपात। तो कौन कौन से अभ्यारण्य में कौन कौन सा जलप्रपात है? तो देखिए गोमर्दा में देखे थे माडूमसिल्ली जलप्रपात, खपान जलप्रपात और मकरी जलप्रपात, ये है गोमर्दा में सारंगगढ़ में। बारनवापारा में सात देवधारा जलप्रपात है। उदंती में गोदना जलप्रपात, भोरमते में रानी दहरा जलप्रपात और मांदा घाट जलप्रपात। बादलखोल में है गुल्लू जलप्रपात। सेमरसोत में है पवई जलप्रपात और ताता पानी जलप्रपात। फिर अगला है तमोर पिंगला में है कुमेली घाट जलप्रपात। तो इनको आपको याद रखना है। अभ्यारण्य, इन 7 अभ्यारण्यों में जलप्रपात है, गुमरडा, बारनवापारा, उदंती, भोरमते, बादलखोल, सेमरसोत और तमोर पिंगला में। अब नीचे एक टेबल दिया गया है जिसमें जलप्रपात है और उनको अन्य किन नामों से जाना जाता है उसे दिया गया है। तो पहला है चित्रकूट जलप्रपात, भारत की नाइग्रा कहा जाता है इसे, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़े जलप्रपात। तामड़ घुमरा, इसे मिनी नाइग्रा कहा जाता है और मयूरा जलप्रपात भी कहते हैं। अंकुरी नाला, यह कोरिया का एयर कंडीशनर कहलाता है अंकुरी नाला, तो ये भी एसी से स्टार होता है अंकुरी नाला, तो ये कोरिया का एसी कहेंगे। तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची जलप्रपात है। सात धारा छत्तीसगढ़ का भेड़ा घाट कहा जाता है। लंकापल्ली जलप्रपात ये 7 कुंडी कहलाता है। मेंदनी कुंवर जलप्रपात, इसे हाथी दरहा भी कहते हैं, मेंदनी घूमर या मेंदनी कुंवर हाथी दरहा जलप्रपात। सिद्ध खोल जलप्रपात या सिद्ध बाबा जलप्रपात कहलाता है। ठीक, तो ये हो गए जलप्रपात और उनके अन्य नाम। तो यहाँ हम जलप्रपात वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं। इसको आपको बार बार पढ़ना है। इस चैप्टर से हर साल एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो जलप्रपात को आप अच्छे से ध्यान से देख के पढ़िए। आपको करंट अफेयर बुक में भी जलप्रपात देखने को मिलेगा, उसे भी आपको पढ़ना रहेगा। ठीक, तो हम जलप्रपात को इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की बांध परियोजना और एनीकेट। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।